हेलो। हेलो। आ रही वॉइस समझे? जी सर। सर आज एड्स पढ़ाएंगे ना? आज हम सोच रहे थे कुछ और पढ़ा दें। क्या सर? सीख लिया है अरे ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगभग कंप्लीट, वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिजाइन करना और लैंडिंग पेज डिजाइन करना, डोमेन एंड होस्टिंग, गूगल माई बिजनेस। एसएमएम में सर थोड़ा सा डाउट है अभी। वो तुम वीडियो देख लेना और डाउट हो जाएगा। नहीं दूर हो रहा है सर, बहुत पता है सर। लगभग 4 घंटे दूसरी वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे। हम्म। हाँ। कोई नहीं, कि करेंगे तुम्हारे डाउट को। तुम जो डाउट है पूछो, तुम बताओ। हैं? कोई भी डाउट है तुम्हारा पूछो। सर जैसे ये जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में अभी मतलब पहले तो इन दोनों टर्म में डाउट हो गया है। ये दोनों टर्म संजय में क्या बताएगा। करते संजय, हैं? क्या होती दोनों चीजें? संजय भाई बताइए। संजय, हो क्या? हाँ हाँ दोनों सर चीजें कह क्या रहे हैं ना। होती है? इसमें जैसे अपन जो पोस्ट या एड्स वगैरह जो डालते हैं उसके बाद जो बात का काम रहता है, पोस्ट रिव्यूज वगैरह का, डालते हैं कमेंट्स। कि एड्स डालते हैं, दोनों का है बोल रहा है भाई। अरे दो जो भी मतलब अपन पोस्ट एड्स रील्स जो भी डालते हैं, मतलब उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं, रिव्यूज होते हैं, उन सब का जो देखना उनको मतलब, और रिप्लाई करना, और मतलब अच्छे से ऑप्टिमाइज करना, वही होता है उसमें। और क्या? तो इसमें दोनों मिला दिए, ऑप्टिमाइज भी करना है, रिव्यू भी देना है, मैनेजमेंट भी मिला दिए। मतलब जो बाद का काम रहता है ना अपन को सब चेक करने का, जो बाद में ऐड डालने के बाद, तो वो सब उसमें आता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। सही बोल रहे हैं सर सही बोल रहा है। संजय भाई। सही बोल रहा है। सही बोल रहे, एक बार आप बता दीजिए फिर। यही काम होता है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। ये होता है कि जो तुम्हारी प्रोफाइल होगी, बायो होगी, प्रोफाइल पिक्चर होगी, अबाउट अस का कंटेंट हो गया, जितनी भी चीजें होती हैं, इनको जब तुम चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड, अकॉर्डिंग टू यूर सर्विसेज, उसको हम ऑप्टिमाइजेशन में जी। कहते हैं। मैनेजमेंट का काम होता है जो डेली बेसिस पे एक्टिविटी जो परफॉर्म होती है। एक्टिविटी कैन बी लाइक अपलोडिंग द कंटेंट, अपलोडिंग द पोस्ट, रील, जितनी भी चीजें होती है, कमेंट का रिप्लाई करना, लाइक्स आ रहे हैं उनको देखना, एड्स जो तुमने कैंपेन जो रन ये किया है, कैंपेन को मॉनिटर करना, सर कैसा कैंपेन तुम्हारा परफॉर्म कर रहा है। सर जो इससे करते हैं अरे मेटा बिजनेस सूट से, हम्म। वो मैनेजमेंट में आता है ना। हाँ, किसी अच्छा से भी कर अच्छा। लो। जो तो और मैनेजमेंट का मतलब ये होता है जो ऑन गोइंग टास्क है तुम्हारे, जो तुम्हारे डेली बेसिस पे जो टास्क परफॉर्म होंगे, उनको हम मैनेजमेंट के अंदर जी। लेके आते अच्छा हैं। अच्छा। ऑप्टिमाइजेशन इज वन टाइम टास्क, लाइक इसमें तुमने जो आज तक मैंने कुछ किया हुआ है, उनको तुम ऑप्टिमाइज करके हम्म। दे दो बस। अच्छा अच्छा। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? जब भी तुम इसकी डेफिनेशन देखते हो, डेफिनेशन में ये तुम समझते हो। एक मिनट ना। हेलो। हाँ संजय। सर स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दीजिए सर, स्क्रीन एक थोड़ा बड़ा मिनट। कर दीजिए। हाँ, एक मिनट बस। दिख रही है अभी? सो जब भी हम एक डेफिनेशन की यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज अफिलिएट। सो इसका मतलब क्या होता है? इसमें हम कहते हैं कि मान लीजिए अफिलिएट का मतलब यहाँ पे तुम समझते हो कि हम किसी के साथ एक पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, एफिलिएट जब तुम दिख रहा है नाम से, अब वो मतलब कि हम किसी एक के साथ पार्टनरशिप करेंगे, वो चाहे कंपनी हो या चाहे इंडिविजुअल हो। अब इसके अंदर होता है मार्केटिंग। दूसरे वर्ड होता है कि उसके साथ जब हमने वो पार्टनरशिप की, तो उसके पास कोई भी एक प्रोडक्ट होगा या कोई भी उसके पास सर्विस होगा, तो हम इन प्रोडक्ट या सर्विस का क्या करेंगे? प्रमोशन। जब हम इन प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करेंगे, तो हमको कुछ एक छोटा सा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये जो अमाउंट हमने कमाया, ये कमाया किससे? एफिलिएट मार्केटिंग से। सो इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस का जब हम प्रमोशन करते हैं और वहां से हम एक छोटा सा अमाउंट कमाते हैं, जो भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आसिफ है। जैसे आसिफ है,
आसिफ क्या करता है, मान लीजिए टी शर्ट सेल करता है, क्लॉथिंग में डील करता है। अब एक क्लॉथिंग का प्राइस कितना है, 499 रुपये। अब आसिफ संजय आता है, कि संजय कहता है कि मेरे को कोई काम करता है, तो आसिफ क्या कहता है कि एक टी शर्ट 499 की है, उसको तू सेल कर दे, मैं तेरे को 10% कमीशन दे दूंगा, यानी 49 रुपीज तेरे को पर टी शर्ट पे दे दूंगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एफिलिएट। जब संजय एक टी शर्ट को सेल कर देगा तो अपना 49 रुपीज वहाँ पे विड्रॉ कर लेगा, 10% कमीशन। ना संजय का कोई प्रोडक्ट है, ना संजय का कुछ है, संजय जस्ट उसको उस प्रोडक्ट को प्रमोशन कर रहा है। और इस एफिलिएट मार्केटिंग में जितने भी परचेजिंग वगैरह होगी वो सारी आसिफ के एड से होगी। लाइक संजय केवल कस्टमर ला के देगा और आसिफ होगा वो पूरा ऑर्डर को मैनेज करने का जितना भी काम होगा वो सब आसिफ के एड से होगा। शॉर्टर टर्म्स में डेफिनेशन ये आती है इस चीज में। यस सर। अब जैसे तुम किसी भी एक, अब इसके जो प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी वेबसाइट होती है, हर इंडस्ट्री की डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट होती है। जैसे मान लीजिए तुम होस्टिंग परचेज करने जा रहे हो, होस्टिंग तुम कहाँ से परचेज करोगे, होस्टिंग जैसे आपने परचेज कर ली, आपने ब्लू होस्ट से परचेज कर ली, गॉड हेड से परचेज कर ली, तो कहीं से भी आप परचेज करोगे तो परचेज तो सेम करोगे आप होस्टिंग। बट अब संजय परचेज करने जा रहा है, आसिफ ने एक लिंक दे दी, जब संजय उसको परचेज कर लेगा तो आसिफ को कुछ 10% या 20% कमीशन मिल जाएगा जो भी होस्टिंग ने दे रखे हैं। तो इन्हीं के थ्रू होता है। स्टेप्स क्या होते हैं परचेज करने के, इस इस मार्केटिंग को करने के स्टेप्स के लिए तुम जस्ट यहाँ पे, अब सबसे पहले जो भी प्रोवाइडर्स है, जो भी प्रोवाइडर्स है, जो भी आपको ये प्रमोशन करने के लिए दे रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए दे रहा है, उसके साथ आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा उसकी वेबसाइट पे, या जो भी उसका सोर्स जिस पे से वो आपके ऑर्डर्स को ले रहा है, तो वहाँ से साइन अप करना पड़ेगा। जैसे आप साइन अप कर लोगे तो वहाँ पे आपके पास एक लिंक आ जाएगी, जिस लिंक को कहते हैं एफिलिएट लिंक। ठीक है, इस लिंक के थ्रू आप अपना प्रमोशन करना स्टार्ट कर दोगे। यानी इस लिंक, जो ये लिंक होगी, इसको आप ट्रैक कर सकते हो कि कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने मेरी लिंक पे के विजिट किया है, और कितने लोगों ने वहां से प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज किया। इस चीज को हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। सर ये लिंक को मतलब ट्रैक करने लायक होता है? जैसे मान लीजिए आपने लिंक बनाया और फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग परचेज किए हैं इससे। यस। अब हम अलग अच्छा। अलग सोर्स के देखते हैं, मान लीजिए अमेजोन के अंदर देखते हैं, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप। जैसे तुम यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है, एफिलिएट वाला। इस पर जैसे तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 स्टेप्स यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन किया है। पहला स्टेप है साइन अप का, दूसरा रिकमेंडेशन का, तीसरा रन का। अब तुम नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम साइन अप कर सकते हो। इसकी फीस देखते हैं कि आपको कितना कमीशन देगा। जैसे यहाँ पे हम जाएंगे, गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, तो जो अमेजोन अपने को कमीशन देता है तो इस हिसाब से अपना कमीशन होता है। हेलो हाँ। सर, ये प्रोडक्ट्स जो अपन सेल करेंगे अमेजन के द्वारा उसका अपन को कमीशन मिलेगा ऐसा? हाँ, इसका कमीशन मिलता है, जैसे हर कैटेगरी का अलग होता है। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे है, आप गेम्स की सेल जी। करोगे तो आपको 20% कमीशन मिलेगा। आप लग्जरी ब्यूटी को सेल करोगे तो 10% मिलेगा। हॉल को सेल करोगे तो 7%। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। इन कैटेगरी का जब आप प्रमोशन स्टार्ट करना स्टार्ट करोगे तो ये आपको कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इतना कमीशन। ठीक है। सर इसका इस प्रमोशन हम लोग करते कैसे, मतलब कर कैसे सकते हैं? मकान है, प्रमोशन करने के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले तुम अकाउंट पे साइन अप करोगे, जहाँ पे भी तुमको साइन अप करना है। मान लीजिए इस पे गए, इस पे तुमको साइन अप पे क्लिक करना और यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो भी तुम्हारा एफिलिएट अकाउंट होगा। ये तुमको यहाँ पे लिंक जनरेट करके दे देगा, वो वहाँ से तुम कर सकते हो। अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए हम टेक्निकल बात करें तो हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे। लाइक एक होस्टिंग जैसे होस्टिंग का प्रमोशन करना सीखेंगे। होस्टिंजर अकाउंट पे साइन अप कैसे करेंगे, जैसे तुम यहाँ पे साइन अप पे जाओगे, होस्टिंजर आपको लिखना है जस्ट, hostingshare.in, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सीधा अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लेना, जो भी आपकी लॉगिन ईमेल आईडी है, जिस भी आपने ईमेल आईडी से लॉगिन किया।
अब जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे आपको एक एफिलिएट ये रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिखाई देगा टॉप के ऊपर। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक यूआरएल आ जाएगी, ये वाली यूआरएल। इस यूआरएल से किसी को भी आप सेंड करते हो ऑटोमेटिकली आती है, इसमें आपको कोई जनरेशन करने की कोई नीड नहीं होती। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करोगे, रेफर एंड अर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये यूआरएल दिख जाएगी आपके अकाउंट के अंदर। अब जैसे तुम इस यूआरएल को कॉपी करोगे और इसको तुम एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। ये जो वार्ड वार्ड का जो वर्ड होता है ना 1 यूनिट 20 करके है, तो इसको तो अब इनका जो प्रोग्राम होता है क्या कहता है रेफरल का, रेफरल ये कहता है कि कैसे काम करता है। सबसे पहले तो क्या करोगे, आप एक इनवाइट को भेजोगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप एक इनवाइट भेजोगे, यानी जो ये रेफरल लिंक है, ये वाली जो उसकी रेफरल लिंक है, ये आप उसको ईमेल करोगे या व्हाट्सएप पे भेजोगे, कहीं पे भी इस लिंक को आप भेज दोगे। फिर इस लिंक से वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे, वो आपके इस होस्टिंग चाहिए कि प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेंगे। ये चाहिए आपका होस्ट वीपीएस खरीदे, ईमेल प्लान खरीदे 12 मंथ्स 12+ मंथ्स का, या 1 मंथ होस्टिंग होरिजन प्लान खरीदे, इन प्लान्स को खरीदते हैं तो उसके बाद क्या होगा, और वो 45 दिन के लिए एक्टिव रहते हैं तो आपको अपना कमीशन मिल जाता है। ठीक है, ये इसका ये 4 स्टेप का सर एक प्रोसेस। मिनट। हम्म। हेलो सर, जैसे ये लिंक जो है सर, ये अपने आप आया ना सर होस्टिंगर खोलने के बाद? हाँ, ये ऑटोमेटिक आएगा आपके पास, यहाँ पे टॉप पे है ना जो क्लिक करना पड़ेगा तुमको, जी रेफर एंड सर, अर्न सर पे। अपने अकाउंट में खुद ही आएगा ये? हाँ, ऐसे कोई और साइन सर अप ये करना। जैसे अपन किसी को सेंड करेंगे तो अपने लिंक से खरीदेगा तो अपन को कमीशन मिलेगा? तुमको 20% कमीशन मिलेगा इसमें। अच्छा अच्छा। अब होस्टिंजर की स्कीम क्या कहते हैं, जो ये भी इनके प्लान है ना, जो ये परचेज वाले प्लान है नीचे जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें 20% तुमको मिलेगा, 20% जो सामने वाला उस लिंक से खरीदेगा उसको मिलेगा। यानी जो 4,999 का जो प्लान है उसमें से 20% वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, लमसम 1,000 रुपये का, जो एंड पर्सन उसको खरीदेगा, और 1,000 रुपये तुम्हारे वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आप गए एफिलिएट लिंक पे, ये तो हो गया आपका। जैसे इस लिंक पे कोई क्लिक करोगे और नए इग्नोटिव इनकॉग्निटिव विंडो में हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास सेम उसी टाइप का इंटरफेस आता है, बस आपका यूआरएल के अंदर जो आपका रेफरल का जो कोड होता है वो ऐड होके आता है। अब यहाँ से कोई भी यूजर आएगा परचेज करेगा, मान लीजिए इस प्लान को परचेज करता है, चूज प्लान पे वो क्लिक करेगा। जैसे वो चूज प्लान पे क्लिक करेगा तो कार्ट के पेज पे चला जाएगा। अब कार्ट के पेज पे जाने के बाद तुम यहाँ पे देख सकते हो दैट इज द टोटल प्राइसिंग कितनी है इसकी, 5721 अभी जो आ रही है। टोटल इसके सब टोटल इतनी थी, डिस्काउंट इन्होंने 75% दिखाया है। और यहाँ पे रेफरल डिस्काउंट कितना आ रहा है, 20%। यानी रेफरल डिस्काउंट क्यों आया, क्योंकि हमने किसी की लिंक से वहाँ पे इसको करा है। यदि हम बिना रेफर के करके देखते हैं एक बार, अभी कितना प्राइस आ रहा है, 572160। अब तुम रेफरल लिंक से करोगे इसके अंदर, मान लीजिए तुम होस्ट इंजॉय के अंदर गए। अब यहाँ पे सेम इस पे गए, कोई भी प्लान तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, जैसे तुमने यहाँ पे ये प्लान सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, जो इसमें डिफरेंस आ रहा है दैट इज द 7152, जो बिना रेफरल लिंक है। बट जब तुम रेफरल लिंक से परचेज कर रहे हो तो तुम्हारे पास कितना डिस्काउंट है, यहाँ पे 5721 की कॉस्टिंग पड़ रही है, यहाँ पे आपकी पड़ रही है 7,000 के लमसम, 7152 रुपया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब इसमें जैसे वो कोई इस प्लान को परचेज करके 45 दिन के लिए एक्टिव रहेगा, तो आपके पास माई अर्निंग के सेक्शन के अंदर तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अंदर तुम देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे टोटल आ जाएगा $50 जब तुम्हारे पास हो जाएंगे, जब तुम उसको विड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे ये कहता है रेफरल का एक ऑप्शन आता है, ये वर्कर वाले जो चीज़ें होती है, यहाँ पे रेफरल के अंदर दिखाते हैं कि तुमने कितने लोगों को रेफर किया है, कितना तुमको कमीशन पेड आउट कर लिया। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। यहाँ पे जिस जिस जिसको तुमने रेफरल किया वो आता है, जैसे इसको रेफरल किया तो इसको कितना आपको कमीशन मिला, ये सारी चीज़ें आती है। अब ये कहता है कि विच सर्विस आर एप्लीकेबल, कौन, ये तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी इसके क्वेश्चन आंसर होते हैं एप्लीकेट इसके एफिलिएट प्रोग्राम से, तो ये तुम यहाँ पे देख सकते हो सारे। जैसे 45 दिन के लिए क्यों लगता है,
रेफरल कोड कैसे काम करेगा। ठीक है, ये याद रखना कि जो ये बात करते हो, जो रेफर करते हो आप किसी भी प्रोग्राम्स को, तो उसको न्यू यूजर्स को ही हम कर सकते हैं। जो अभी पहले से यूजर्स है वो स्ट्रीम के अंदर, उनको हम नहीं कर सकते। सर जैसे मान लीजिए, हेलो हम्म हम्म। हेलो सर, आ रही सर आवाज। कह रहे हैं जैसे मान लीजिए अभी अभी हमारे पास होस्टिंजर की वो है, होस्टिंग है, और अब हम दूसरी ईमेल आईडी से लेना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर अपने यहाँ से रेफरल लिंक बना के भेज सकते हैं। बेच सकते हो। अच्छा, फिर उसको उस वाली ईमेल आईडी से जब परचेज करेंगे तो उसको भी 20% डिस्काउंट मिलेगा, और इधर भी 20% का मतलब हमें वो होगा, अर्निंग होगी। यस, हाँ। अच्छा, और इसको पैसे को कैसे ले सकते हैं अपने अकाउंट में, या कैसे भी? पेपाल और वायर ट्रांसफर, इन दोनों में से कोई सा तुम यूज कर सकते हो। ये जब $50 हो जाएगा तब मिलेगा? हाँ, $50 तुम यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे तुम बस पेमेंट मेथड ऐड करना होगा तुमको, पेपाल या वायर ट्रांसफर जो भी होगा, उसके बाद कर सकते हो। हम्म। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। so बेसिकली इसके अंदर यही कहा जाता है कि तुम दूसरों का प्रोडक्ट सर्विस को प्रमोशन करते हो। तुम किसी को भी चले जाओ, हर बिजनेस के पास आज के टाइम में ये मॉडल है। इस मॉडल से क्या होता है कि एक तो बिजनेस का रिवेन्यू होता है, और दूसरा होता है कि एक बिजनेस की मार्केटिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है, कि जितने ज़्यादा लोग कस्टमर के पास आपके प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, उतने ज़्यादा आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को जानेंगे। होता है ना, एक तो 1% मार्केटिंग करे, एक होता है कि 10% एक प्रोडक्ट के बारे में बताए, तो उसको थोड़ा ट्रस्ट भी क्रिएट होता है कि हाँ प्रोडक्ट में कुछ डिमांड है, तो 10 से ज़्यादा पर्सन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सेम प्रोसेस होता है, तुम किसी के साथ भी चले जाओ, जैसे अमेजोन के अंदर भी सेम, तुम यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद वहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे, अब वहाँ को वो लिंक जनरेट करके दे देगा। अमेजोन से ये होता है कि आपकी मार्केटिंग थोड़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स है भर भर के। जैसे मैं तुमको यहाँ पे दिखा दूँ, जो शायद अमेजोन का जो एक ऑप्शन होता है वो होता है 48 घंटे के लिए लमसम होता है इसका, 24 से 48 घंटे के लिए। इसमें क्या होता है, जब तक कोई भी उस प्रोडक्ट को आपके लिंक पे गया, लिंक पे जाने के बाद वो हट जाता है, तब भी वो उस प्रोडक्ट को परचेज करे अपनी पर्सनल आईडी से, तब भी उसको वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा आपको, मतलब वो मिल जाएगी अर्निंग रेफरल का। अमेजोन के अंदर क्या होगा कि आपको सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल के अंदर तुमको यहाँ पे एड्रेस डिटेल डालनी है, फिर उसके बाद किस अकाउंट है, किसका अकाउंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन को तुम मैनुअली फिल करना पड़ेगा। तुम्हारी कौन कौन सी वेबसाइट है, कौन कौन से ऐप है जिसके थ्रू तुम प्रमोशन कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हारी प्रोफाइल क्रिएट होगी, जब जाके तुम इस अकाउंट को यूज कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे ऐसा नहीं है कि तुम गए सीधा तुमने यहाँ पे एफिलिएट मार्क ये होस्टिंजर की तरह रेफरल करना स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर तुमको पूरा फ्लो में प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा, फिर एट द हेलो। एंड में जाके तुम्हारे पास लिंक्स आएगी। हाँ सर जी। हेलो सर, ये अमेजन क्या सर्च किया था आपने गूगल में? अमेजन एसोसिएशन, हाँ एसोसिएट? नहीं, ये अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप अच्छा लिख अच्छा, दोगे तो ठीक है तुम्हारे सर। पास लिंक आ जाएगी। जी सर। ठीक है, पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इसको कमीशन देख सकते हो। जैसे तुम यहाँ पे देखोगे टॉप एफिलिएट प्रोग्राम्स, जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी मिल जाएंगे। जैसे अमेजोन का दिखा रहा है, सीजे का दिखा रहा है, स्पोर्ट का दिखा रहा है, फिंस्टा का, शॉपिफाई का, डिस्ट्रीपल, काफ़ी तुमको मिल जाएंगे। हर इंडस्ट्री के रिलेटेड भी काफ़ी मिल जाएंगे। जैसे शॉपिफाई ने भी यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ है कि एक तो आप शॉपिफाई का कर सकते हो, अमेजोन का काफ़ी है जिनका आप एफिलिएट प्रोग्राम्स आप लॉन्च कर सकते हो। हर बिजनेस अपना ऑफर करता है कि आप हमारे मार्केटिंग कर सकते हो, यहाँ से हमारे कमीशन को ले सकते हो। सर, हाँ। सर एक डाउट है, ये अमेजन का छोड़ के हेलो। जैसे सीजे है, शॉपिफाई है, उन पे हेलो। जो प्रोडक्ट्स है हम उनको मार्केटिंग करें, तो हम हाँ, कहाँ मैं उसको मार्केटिंग कर दूंगा करेंगे? थोड़ा बहुत आपके टाइम में ना, वही कॉल पे था अभी। ठीक। मार्केटिंग देखिए, अमेजोन का जितने भी अपने बिजनेस वेबसाइट होते हैं उनका सबका अलग अलग होता है। मार्केटिंग तुम जैसे
अपने इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दे रहा हूँ, तो कई ऐसे भी होंगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, तो जिनको होस्टिंग की नीड होगी, जिनको वेबसाइट की नीड होगी, या फिर अलग टाइप के फाइनेंस पेज की नीड होगी, उनकी हम वहाँ पे मार्केट उनको हम पिच कर सकते हैं अपनी होस्टिंग की सर्विस या फिर अदर सर्विसेज। नहीं सर, तो उनकी लिंक, उनका जो आपने बताया ये लिंक हमें प्रमोट करना है, तो हम वो आप अपनी वेबसाइट पे करोगे? कहीं पे भी कर सकते हो, आप अपनी लिंक वेबसाइट पे कर सकते हो, आप खुद उनका ब्लॉग पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप अपने फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया चैनल पे कहीं पे भी कर सकते हो। ओके। जैसे आप यहाँ पे शॉपिफाई के ऊपर आए तो यहाँ पे इसका एक प्रोग्राम है जो इसके अंदर ये कह रहा है कि यहाँ पे आप मेंबर कर सकते हैं। यहाँ पे टू वे है, एक तो प्लान को रेफर कर सकते हो, दूसरा POS प्रो जिसमें आप $150 कर सकते हो पर एलिजिबल पॉइंट ऑफ सेल से। तो करंट पे आउट पे जब तुम इस पे क्लिक करते हो, अब इसमें कहता है ये यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे कोई भी प्लान्स को परचेज करता है तो उनको इतने कमीशन मिलता है, जैसे इंडिया के अंदर 25 USD आपको मिलेंगे यदि आप शॉपिफाई का एक प्लान सेल करते हो, तो इस हिसाब से कंट्री बाय कंट्री उन्होंने सेगमेंटेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे तुम अपना शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको सेम एक लिंक जनरेट होके आ जाएंगे। साइन अप करोगे तो यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, पूछी जाएगी, यहाँ पे जो जो इनके पास होगी उनको आपको फिल करते हुए चला जाना है। ऐसे हिसाब से तुम किसी दूसरे बिजनेस के बारे में देखोगे, मान लो अमेजोन एसोसिएट का तो हो गया। हाँ, अब यहाँ पे किट का भी है, लीड्स पेज का भी है, तो सभी बिजनेस के पास अपने पास ऑप्शंस होता है। ठीक है, प्रमोशन करने के लिए जो सिंपल सा वे होता है कि तुम अपनी वेबसाइट के ऊपर गए, एक ब्लॉग पोस्ट ऐड कर दिया, या फिर तुमने कोई क्रिएटिव क्रिएट करके वहाँ पे ऐड कर दिया। एंड उसके अलावा जब हम इसमें बात करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर तुम अपने क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हो, या फिर किसी को पर्सनल DM कर सकते हो अपने इस प्लान्स के, इस लिंक के बारे में कि आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। और बेटर यही होता है कि ज़्यादा सेल के लिए भी आप अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड सेल करोगे, इंडस्ट्री के रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, तो आपके ज़्यादा वहाँ पे प्रमोशन होने के चांस होते हैं। कोई क्वेश्चन है इसमें? सर इसमें एक चीज ये पूछना था, जैसे आपने होस्टिंगर का बताया है, तो उसमें 20% का आपने डिस्काउंट मतलब वो किया, ये हम्म। होस्टिंजर वाले दे रहे हैं, 20% आपको देंगे, 20% हमको देंगे मान लीजिए। हम्म। तो वो जो आपको, वो भी आप चाहे कि हमें मिल जाए, यानी 40% हमें डिस्काउंट मिल जाए, तो ये भी पॉसिबल है कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं सही समझ समझ में है ऐसी जो हम पॉलिसी चाह नहीं रहे हैं। है कोई भी। वो ट्वेंटी अच्छा, परसेंट ही होता है कि जो 20% उसको है, 20% तुमको मिलेगा बस। अच्छा, मतलब जो शेयर करेगा 20% उसको मिलेगा, अगर हम चाहें कि हमें ना मिले, सामने वाले को ही मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। नहीं। अच्छा अच्छा। सर हेलो। हाँ, सर जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है वो भी एफिलिएट में ही आता है ना, एफिलिएट वो अलग मार्केटिंग में? होती है। अच्छा, वो अलग है। उसके अंदर तुम वो करते हो, नेटवर्क क्रिएट करते हो। जी। उस मार्केटिंग के अंदर का जो फ्लो तुम्हारा होता है वो ये होता है कि जैसे तुम्हारा एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे, एक पर्सन यहाँ पे, उसमें तुमने 2 पर्सन जोड़े, एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, फिर इसने चार सर पर्सन जोड़ प्रोसेस दिए। तो पता है, सर प्रोसेस पता है। हाँ, इसके अंदर क्या होता है, एक तुम होते हो सीधा एंड यूजर होता है जिसको तुम सेल जी। कर रहे हो। इसके अंदर ना कोई तुम्हारे इंटरमीडिएटर होगा, ना कोई सर हाँ, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग जो है अपन जैसे इंस्टाग्राम में एड्स डाल के कर सकते हैं ना, या फेसबुक किसी से भी कर इंस्टाग्राम में? सकते हो, जो भी तुम्हारे डिजिटल मार्केटिंग के या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो भी तुम्हारे सर लिए। ऐसे अगर अपन पर्सनल लोगों को ढूंढेंगे तो अपनी जान पहचान में कितने लोग होंगे सर? अगर इंस्टा से करेंगे तो ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे। हाँ, कहीं पे भी मार्केटिंग कर सकते हो तुम, ट्रेडिशनल भी डिजिटल भी, उनका प्रमोशन के लिए। जी। तुम अपनी खुद की एक यूट्यूब वीडियो क्रिएट कर लो, उस यूट्यूब वीडियो से तुम अपना वो कर सकते हो स्टार्ट। ठीक है।
तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो सभी का प्रोसेस सेम होता है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, अकाउंट क्रिएट करना होता है, जो भी वो लिंक देते हैं लिंक का तुमको प्रमोशन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये पार्ट अपना कंप्लीट है। सर ये टाइप्स ऑफ ये सब नहीं बताएंगे क्या, टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग हाउ, ये नीचे वाले? ये इतना इसमें आता नहीं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तुमको स्टार्टिंग से दिखाता है। सबसे पहले ये हो गया कि कैसे काम करता है, फिर वर्क कैसे करती है, ये चीज़ हमने देख ली है। बेनिफिट क्या होता है, ये होता है कि आपका ना तो कोई प्रोडक्ट लगेगा ना कुछ लगेगा, सीधा डायरेक्ट कस्टमर परचेज करेगा किसी दूसरे की लिंक से। मतलब जितना भी उसको जो भी चीज़ें उसको करनी है वो सारी चीज़ें उसी के हैंडल पे रहेगी, आपको जस्ट वहाँ पे कस्टमर लेके आने यानी सेल्स जनरेट करके देनी है। जैसे आप सेल्स जनरेट करके दे दोगे आपको वहाँ पे कमीशन मिल जाएगा आफ्टर सर्टेन डेज ऑफ, जो भी उनका पीरियड होता है रिटर्न पीरियड वगैरह उनको हटा के। ठीक है, तो सर ये फिर भी सर आप थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए, इसमें शॉर्ट में ही पढ़ा दीजिए भले, पर ये थोड़ा सा समझ तो ले सर, मैं टाइप्स वन बाई ऑफ वन क्या दिखा क्या रहा हूँ ना, यहाँ पे वन बाई वन दिखा रहा हूँ। बेनिफिट तो जी। समझ में आ गया, की टर्म्स आती है। एक होती है एफिलिएट लिंक, जो तुमको यहाँ पे अभी जो लिंक दी थी, एक मिनट, ओके। अब यहाँ पे जो तुमको लिंक दी थी, जो लिंक बेस पर भी देखी थी ना उसके अपने पे, इसके अंदर हॉस्टिंग के अंदर जो हमने लिंक देखी थी, तो उसी टाइप से आप लिंक टाइप में मार्केटिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको कमीशन मिल जाएगा, उसके बाद कन्वर्जन आ जाता है। जो प्रोसेस हमने देखा था, सबसे पहले क्या होगा, आप लिंक शेयर करोगे। सबसे पहले आप लिंक को शेयर करोगे, आपने लिंक को शेयर किया, लिंक शेयर करने के बाद आपको वहाँ पे कमीशन मिल जाएगी, जैसे 20% कमीशन हो गया। और फिर आपको वो कन्वर्जन जैसे एक क्या होता है ना, जैसे हॉस्टिंग के अंदर 45 दिन ड्यूरेशन मांगते हैं कि वो 45 दिन तक अपनी सर्विस को रिफंड करता है नहीं करता है। यदि करता है तो आपको वो कमीशन नहीं मिलेगा, यदि रिफंड नहीं करता तो आपको कमीशन मिल जाएगा। तो एक ड्यूरेशन को पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको कमीशन मिल जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। फिर टाइप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर देखते हैं तो अलग अलग टाइप की आती है। एक होता है अनअटैच, रिलेटेड, इन्वॉल्व, और ये सारी चीज़ें आती है। इसके अंदर आता है कि आप पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग का एक अलग कंसेप्ट होता है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है कि जब लोग तुमको कुछ जानते हैं, तुम्हारी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट है सोशल मीडिया के अंदर। तो वो होता है, अब जब तुम बिना पर्सनल ब्रांड्स के तुम प्रमोशन करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास वहाँ पे डिफिकल्टी फेस होगी। लाइक इनिशियली तुमको खुद की एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करनी पड़ेगी कि जब तुमको जाने कि मैं इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर पर्सन है, इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो मैं इस टाइप का जो काम होगा मैं उसी फील्ड उसी बंदे से करवाऊंगा। तो ये इसके अंदर आता है कि आपका जो ये पार्ट है, बिना पर्सनल ब्रांड्स के जब हम प्रोडक्ट या कोई भी स्टार्ट करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग का, तो वहाँ पे अपने पास प्रमोशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। रिलेटेड का मतलब आता है कि जैसे मान लीजिए मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस ऑफर करता हूँ, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को मैं एफिलिएट कर सकता हूँ। मैं डोमेन को एफिलिएट कर सकता हूँ, मैं होस्टिंग होस्टिंग को एक्सप्लेन वो कर सकता हूँ एफिलिएट। इस हिसाब से ईमेल जो सर्विस होती है, ईमेल को भी एफिलिएट कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ अब जो अदर सर्विसेज होती है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हो गए लैंडिंग पेज क्रिएशन के, ईमेल मार्केटिंग के कोई सॉफ्टवेयर हो गए, तो उन सभी चीज़ों को मैं एफिलिएट में कर सकता हूँ ट्रांसफर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सर ये तीसरा वाला क्या है, इन्वॉल्व एफिलिएट मार्केटिंग? हम बता रहा हूँ अभी। अब इसके अंदर तीसरा आता है इसके अंदर कहता है कि प्रमोटिंग प्रोडक्ट की यूज, जो भी प्रोडक्ट आज तक आपने यूज कर लिए, मान लीजिए मैंने एक साबुन यूज की किसी कंपनी की, सोप यूज की है। अब सोप मेरे को अच्छी लगी तो मैं उसको डेफिनेटली चांस है कि मेरे को अच्छी लगी तो मैं उसको रिकमेंडेशन कर सकता हूँ। इस हिसाब से तुमने होस्टिंग जैसे होस्टिंग यूज करी है, बढ़िया स्पीड आ रही है, आपकी वेबसाइट बढ़िया फास्टली चल रही है, सब कुछ मतलब प्रॉपर चल रहा है, तो तुम उसको प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है। और ये करना है कि चूजिंग द राइट, चौथा ऑप्शन आता है राइट ऑफ टाइप ऑफ। ऐसा मत करना है कि जैसे कमीशन तुमको ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा कमीशन के चक्कर में तुम ऐसी मार्केटिंग कर रहे हो जिसमें तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें तुम्हारा इनिशियल फेज पे टाइम भी कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम होगा तो वहाँ पे अर्निंग नहीं आएगी। अर्निंग भी इनिशियल पर्पज के लिए, और अर्निंग नहीं आएगी तो यू विल बी अपसेट फॉर दैट। ठीक है। अब इसके आगे जब हम बात करते हैं, मतलब
पोर्शन आता है हाउ एफिलिएट वर्क, कि काम कैसे करती है। काम करने का जब हम प्रोसेस देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिंक पे क्लिक होगा, क्लिक करने के बाद ट्रैक होगा और फिर आपको जो कमीशन होता है वो आपको कमीशन मिल जाता है। अलग अलग कमीशन के ऑप्शन होते हैं, एक होता है कि आपको पर प्रोडक्ट का कमीशन मिलेगा, एक होता है कि आपको एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे जब आपको कमीशन मिलेगा, एक होगा कि एक प्लान आपको इतने ज़्यादा अमाउंट से बेचना पड़ेगा जब आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो आपको अलग अलग टाइप के कमीशन होता है। अब मान लीजिए किसी बिजनेस के साथ आप टाई अप कर रहे हो कि मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की लीड्स ला के दे दूंगा। अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लीड्स ला के दे दोगे, तब वो आपको पर लीड्स कह रहा है कि मैं 10 रुपये आपको पर लीड्स पर दे दूंगा, तो ये होगा पर लीड्स, यानी आप वहाँ पे एक लीड्स के बेस में बेच रहे हो। और कई बार कहते हैं कि जैसे आपको 1000 ऐप डाउनलोड करवा दें तो आपको इतना परसेंट कमीशन मिल जाएगा। ये एक पर नंबर के बेस पे है कि आपको मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा जब आपके पास होगा। कई टाइप के एफिलिएट नेटवर्क्स आते हैं, जैसे तुम यहाँ पे अमेजोन एसोसिएट देख सकते हो, सीआरए सेल्स देख सकते हो, क्लिक बैंक देख सकते हो, होस्टिंग जो बोर्ड है, तो अलग अलग टाइप के आपके पास एफिलिएट नेटवर्क आते हैं जिनको तुम यूज कर सकते हो। आगे आता है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने के लिए तुमको जस्ट अकाउंट क्रिएट करना होता है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो तुमको लिंक दे देंगे, लिंक देने के बाद तुम उसका प्रमोशन करना स्टार्ट कर दोगे। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि तुम राइट प्रोग्राम्स को कैसे चूज करोगे। राइट प्रोग्राम को चूज करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मेरे जिस भी नीच के अंदर काम कर रहा हूँ या जिस टाइप की ऑडियंस मेरे पास है, मैं उस टाइप का एफिलिएट प्रोग्राम्स को चूज करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अब रिसर्चिंग पॉपुलर एफिलिएट नेटवर्क। जो मतलब जब भी तुम अपने ऑडियंस अपनी अपनी नीच के अंदर या अपने ऑडियंस के रिलेटेड जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे, तो उनको तुम रिसर्च करो कि ठीक है या नहीं, ये इनको मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता अपने बिजनेस के अंदर। ये सारी चीज़ों को आपको रिसर्च करना होता है। आपको उनके कमीशन रेट को, पेमेंट मेथड को भी चेक कर लेना होता है कि वो कितने आपको कमीशन रेट दे रहे हैं पर प्रोडक्ट या पर लीड्स लाने के लिए, ये और कौन कौन से पेमेंट मेथड से मैं उसको विड्रॉ कर सकता हूँ। और साइन अप फॉर एफिलिएट, मतलब एफिलिएट के लिए मैं कैसे साइन अप करूँगा, क्या क्या उसका पूरा स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन होने करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज द कि वो आपकी ऑडियंस या आपके नीच के अकॉर्डिंग मैच करते हैं। जैसे कोई आप ज्वेलरी बेच रहे हो, तो ज्वेलरी के आपके पास ऑडियंस का बेस है। अब किसी बिजनेस के साथ भी आप टाई अप कर सकते हो, आपके पास ऑडियंस बेस है, तो डेफिनेटली है कि वो सेल हो जाएगा। कस्टमर को नीड है प्रोडक्ट और सर्विस की, आप उसको पिच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सेल होने के चांस ज़्यादा हो जाता है। कमीशन रेट देख लेना। अब ऐसा होता है कि आप एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो, उसमें 1% कमीशन है और टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा, आखिरी में वो वर्थ इट नहीं रह पाएगा। ठीक है, साइन अप और अफिलिएट प्रोग्राम देख लेना। ये होता है कि इसके अंदर मेन बात यही आती है कि जैसे मान लीजिए एक प्रोसेस जो होता है कि किसी में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है 4 दिन का, लाइक पहले आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फिर वो अप्रूव करेंगे, फिर आपको परमिशन देंगे। तो इनिशियली आपके पास कई बार क्या होता है कि कई एफिलिएट प्रोग्राम्स वाले होते हैं, वो आपको डाटा के बेस पे भी देता है कि आपके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है, आपके व्हाट्सएप पे कितने फॉलो बेस जो आपका होता है, फॉलोअर बेस टाइप का, वो कितना है, उसके बेस पे आपको वहाँ पे अकाउंट की एक्सेस देंगे। तो ये सारी चीज़ आपको चेक कर लेनी है, उसके बाद आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पे देखिए कैसे आप उसको प्रमोशन करना स्टार्ट कर सकते हो, एफिलिएट प्रोडक्ट या सर्विस या कुछ भी जो आपके पास है। सबसे पहले उसको आप अपने ब्लॉग पे, जो भी आपने एक ब्लॉग नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, अपनी वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, इन सब पे आप प्रमोशन करना स्टार्ट कर दोगे। और रिव्यू भी यूज कर सकते हो और ट्यूटोरियल्स भी यूज कर सकते हो। देखिए, जब भी तुम कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो रिव्यू की इतनी नीड होती नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्ट किसी ने परचेज किया, जैसे अमेजोन के अंदर तुम कभी भी कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करोगे तो तुमको नीचे रिव्यू दिख जाते हैं हर प्रोडक्ट के, तो वहाँ पे रिव्यू तुम वहाँ से पिक कर सकते हो। और जो उसकी एक्सप्लेनर वीडियोज होती है, वो भी तुम वहाँ से ही परचेज कर सकते हो। सो उसकी इतनी कोई नीड नहीं होती कि तुमको मैनुअली कुछ क्रिएट करनी होती है। आफ्टर डेट आप अपना खुद का एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं जो कि उस लिंक को रिलेट कर पा रहा है, उस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस को रिलेट कर पा रहा है, और तो उससे क्या होगा, आपके सेल्स वहाँ पे भी इंक्रीज होने के चांस हो जाते हैं।
अगला पार्ट आता है एसईओ कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सपोज आप एक बुक सेल कर रहे हो, अब आप इस बुक का एसईओ कर सकते हो कि बुक फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट, बुक फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट। इनका एसईओ करोगे इन टाइप की कीवर्ड्स पे, तो वहाँ पे भी आपकी वेबसाइट का ब्लॉग से आर्टिकल रैंक होने स्टार्ट कर जाएगा। फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो गेट द सेल्स। ठीक है, कीवर्ड यूज कर सकते हो, अच्छे ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो, प्रोडक्ट रिव्यू ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, बिल्डिंग क्वालिटी बैकलिंक्स कर सकते हो, तो अपनी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन हेलो करोगे उसके लिए एसईओ कर हेलो सकते हो। हाँ, सर, इसका एसईओ कैसे होता है एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा? सेम वही होता है। तुम अपना पेज क्रिएट करोगे, तुमने मान लीजिए जो वेबसाइट के अंदर जो हमने देखा था ना ब्लॉग क्रिएट किया, अब ब्लॉग का जी तुम जी। एसईओ के अंदर जो हमने पोस्ट क्रिएट करी थी, इसी हिसाब से तुम प्रोडक्ट या सर्विस का पोस्ट क्रिएट करोगे। वहाँ पे तुम एक लिंक ऐड कर दोगे, बाई ऑन अमेजोन, बाई ऑन फ्लिपकार्ट करके जो भी। जी। ठीक है, मतलब ये होगा कि कस्टमर आपकी वेबसाइट से परचेज नहीं करेगा, कस्टमर परचेज करेगा थर्ड पार्टी जहाँ से भी आप रेफर कर दो, वहाँ पे जस्ट आप लिंक मेंशन कर दोगे। फिर ये आता है ट्रैकिंग अफिलिएट। इसका मतलब होता है कि आप कैसे ट्रैक करोगे। तो बेसिकली हर जो भी आप प्रोवाइडर्स होंगे, जहाँ से भी आप मेंबरशिप, जहाँ से भी आप स्टार्ट करते हो इस प्रोग्राम को, उसके पास एक डैशबोर्ड होता है, वहाँ से तुम सारी चीज़ें देख सकते हो कि कितने लोगों ने क्लिक किया, कैसे क्या करते हैं वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो वहीं से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, तो उसके हिसाब से जो हिट एंड टाइप का मेथड होता है कि सबसे पहले आपने चेक किया, फिर उसके बाद लग रहा है तुमको ये प्रोडक्ट काम कर रहा है तो इसको तुम कंटिन्यू कर लेना, काम नहीं कर रहा तो उसको हटा देना। ठीक है, एनालिटिक्स डैशबोर्ड देखना, जो भी ये इसका डैशबोर्ड होता है यहाँ से देखना तुमको पड़ता है। एक वहाँ से तुमको सब बता देगा कितने लोगों ने लिंक क्लिक किया है, कितने ने ओपन किया है, कितने ने परचेज किया है। तो उसके हिसाब से आप एनालिटिक्स को देखोगे तो आप अपनी जो स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहे हो तो एफिलिएट के बेस पे उसको तुम इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट कर सकते हो, फिर उसको रिवैम्प करके दोबारा से दूसरा वर्जन क्रिएट करके अच्छे बेटर रिजल्ट ला सकते हो। अब मान लीजिए एक कोई भी है, अब मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया, मैंने कर दिया 50,000 का, यदि वो काम नहीं कर रहा तो हो सकता है मैं उसकी प्राइस भी ड्रॉप कर सकता हूँ, हो सकता है मैं उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकता हूँ। तो इसी हिसाब से होता है कि एक बार जब भी तुम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करो, सबसे पहले उसको टेस्ट करो, टेस्ट में अच्छा चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो उसको रिवैम्प कर दो। हम आगे चलते हैं, सब आगे आता है इंक्रीज यूर एफिलिएट अर्निंग, कि आप कैसे अपनी अर्निंग को ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी पोस्ट कर दी, अपनी वेब के ऊपर कुछ चीज़ें पोस्ट करिए, अब वहाँ से आपके पास कस्टमर नेम छोड़ के जाएगा, ईमेल छोड़ के जाएगा, मोबाइल नंबर छोड़ के जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया, कस्टमर का डाटा हो गया। ठीक है, अब ये कस्टमर का डाटा हो गया तो इससे आप यहाँ पे परचेजिंग करना। अब इन कस्टमर के डाटा को आप फॉलो अप करना स्टार्ट कर दोगे। फॉलो अप, आप इनके पास ईमेल भेज सकते हो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो चीज़ें सीखी है वो सेम ही यहाँ पे अप्लाई होगी। बस इसके अंदर प्रोडक्ट आपका नहीं होगा, सर्विस आपकी नहीं होगी, आप दूसरों के प्रोडक्ट या सर्विस को सेम वे में प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल लिस्ट क्रिएट कर दोगे, फनल्स क्रिएट कर दोगे, अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग। अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खरीद बेच रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो एक नॉर्मल कोर्स हो गया, इसके अंदर दो वर्जन है, एक है रिकॉर्डेड, दूसरा है लाइव। लाइव तो लाइव होता है, अब रिकॉर्डेड के साथ मैं क्या बेच सकता हूँ, लाइव डाउट सेशन बेच सकता हूँ अलग से। तो ये होता है कि एक प्रोडक्ट के साथ उसी टाइप का जब आप सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, दैट इज नोन एज बाय द अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग का मतलब। ठीक है, वो चाहे तुम किसी टाइप से भी करो, वेबसाइट पे भी कर सकते हो, आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो, जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो उसके कुछ दिन बाद आप उसका स्टार्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, प्रमोटिंग हाई कन्वर्टिंग एंड हाई पेइंग प्रोडक्ट। इसका अंदर ये होता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करो जो जिसके बिकने के ज़्यादा चांस है, और बिकने के ज़्यादा चांस है और वहाँ से भी आपको ज़्यादा कमीशन मिलने के चांस है, तो हमेशा इन टाइप के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करना वहाँ पे स्टार्ट करें। अब कुछ कॉमन मिस्टेक आते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे अब स्पैमी कंटेंट मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा एड्स मत चलाओ किसी भी प्रोडक्ट की। नॉट अलाई, मतलब ऐसा भी मत करना कि जब तुम एक ही
प्रोग्राम पर रिलाई कर रहे हो कि जैसे एक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम से कर, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पे हर प्रोग्राम का डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी में 1 वीक के बाद आपको कमीशन मिलता है, किसी में 2 मंथ के बाद मिलता है, किसी में 1 मंथ के बाद मिलता है। तो वो हमेशा अपने नीच के मल्टीपल एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके रखो और अपनी ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंट क्रिएट रखो। जब भी तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उसको भी कुछ बेनिफिट मिलता है तुम्हारी एफिलिएट लिंक से, तो तुमको भी बाद में उस टाइप के प्रोडक्ट के सर्विस को परचेज करने के लिए तुम्हारे पास मैसेज करेगा। अब मान लीजिए किसी ने होस्टिंग परचेज कर लिया, आज वो तुमसे 20% डिस्काउंट ले रहा है होस्टिंग रेफरल लिंक के थ्रू, तो कल को वो दोबारा परचेज करेगा तो दोबारा भी आएगा कि मेरे को 20% डिस्काउंट मिला था, दोबारा भी तुमको मैसेज कर सकता है। तो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहो और हॉनेस्ट ईमानदारी से काम करें। जितने भी आपकी अर्निंग वगैरह है उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखें कि मैंने कितना कमाया है, कितना कहाँ से कमाया है, और टैक्सेस वगैरह जो भी लगते हैं कंट्री अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा। अब कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, स्केलिंग, इसको जस्ट इनकम सोर्स को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि आप मल्टीपल अफिलिएट प्रोग्राम्स को ऑन कर सकते हो। जैसे होस्टिंग जैसे भी कर लिया, गोडैडी से भी कर लिया, ब्लू होस्ट से भी कर लिया, नेमचीप से भी कर लिया। एक टाइप के जो भी जिस सर्विस में जैसे होस्टिंग किसी को परचेज करनी है तो सभी से परचेज कर सकता है, सभी के साथ मैंने टाई अप कर लिया। अब जब मैंने सभी के साथ टाई अप कर लिया तो किसी को किसी से भी चाहिए तो मैं उसको वो रिकमेंडेशन कर सकता हूँ कि आप इस लिंक से परचेज कर लो। ठीक है, आप अदर्स एफिलिएटर के साथ टाई अप भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है एफिलिएट मार्केटिंग में। और कुछ समझना है संजय? सर ये तो ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है सर, पर ये बोलो कि सर सोशल मीडिया में जैसे आप फेसबुक एड्स पढ़ाएंगे ना अभी, इंस्टा एड्स, तो उसमें थोड़ा बता दीजिएगा कि कैसे प्रमोशन होता है इंस्टा के द्वारा एफिलिएट मार्केटिंग का। वो सेम होता है कि जिस यहाँ पे तुम अपने प्रोडक्ट का ऐड करोगे वहां पे तुम दूसरों का प्रोडक्ट ऐड कर दोगे। अच्छा, उसमें इंस्टा में दूसरों का करना पड़ेगा। मतलब किसी के अंदर भी जहाँ एफिलिएट का जब तुम करोगे तो दूसरों का कर दो। जैसे अमेजोन की उसकी होस्टिंग जो की होस्टिंग वहां पे प्रमोट कर दी, अब तुम्हारे पास खुद का वो कोई उसमें प्रोडक्ट है। कमीशन कैसे मिलेगा सर? जैसे अमेजोन का करना है तो फिर अपने को कैसे मिलेगा कमीशन? लिंक मिलेगा ना भाई, जैसे तुम यहाँ पे गए अमेजोन के अंदर, जी इसमें से तुमको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, जैसे मान लीजिए तुमको ये अच्छा लग रहा है, इसके प्रमोशन के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिंक तुम्हारे पास रहेगी हर प्रोडक्ट की। अब ये इसका पूरा टाइटल तुमने यहाँ पे कॉपी किया, फोटो तुमने यहाँ से निकाली, ये तुम अपनी वेबसाइट के अंदर भी ऐड कर सकते हो। एक बटन पे बाई ऑन अमेजोन का बटन लगा दोगे और उस पे जो इसकी एफिलिएट लिंक होगी वो तुम वहाँ पे ऐड कर सकते हो। जी। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है और इसका। ये लिंक जो ऊपर लिखा है ना, यही है ना लिंक? अलग होगी तुम्हारी, वहाँ पे तुम्हारा नाम रहेगा इसमें ना एफिलिएट के अंदर। अच्छा अच्छा। वो साइन अप करने के बाद तुमको मिलती है। ठीक है, मेरे को पता नहीं मेरे पास इसमें था या नहीं था अकाउंट। अभी नहीं है इसके अंदर। तो इस हिसाब से मतलब तुम अकाउंट क्रिएट करोगे, यहाँ पे साइन अप वगैरह करोगे तो तुमको वो चीज़ें मिल जाएगी। बाकी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। सर ये प्रोडक्ट का जैसे हर प्रोडक्ट होता है, जैसे अभी आपने हेडफोन दिखाया तो सबका लिंक थोड़ा सा डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट का अलग सबका होगा। अलग अलग होगा, सबका वे भी अलग होगा प्रमोशन करने का। किसी में तुमको 20 दिन बाद कमीशन मिलेगा, किसी जी में जी। तुमको 30 दिन बाद, किसी में इंस्टेंट मिल जाता है प्रोडक्ट सेल होने के बाद। जी जी। ठीक है, अब इसके बाद
हम इसको बाद में देख लेंगे ना, नहीं तो सी को देख लेते हैं एक बार। देखिए कैसे आप जॉब ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहले हमको क्या सीखना होता है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, कैसे हम उस पर काम करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है जो इन फ्यूचर में ग्रोविंग है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी काफ़ी पार्ट्स है, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी, फेसबुक एड्स, काफ़ी टाइप की मार्केटिंग होती है। अपने को सबसे पहले सबका बेसिक बेसिक सीखना है कि सारी चीज़ें होती क्या है। जब अपने को पता लग जाता है कि इस चीज़ के अंदर ये काम होता है, इसके अंदर ये काम होता है, फिर उसके बाद ये काम होता है। अब इन सभी पे जब हमने बेसिक बेसिक अपने को पता लग गया, उसके बाद एक चीज़ अपने को पकड़नी है जिसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। मान लीजिए एसईओ के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो एसईओ को इन डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करो। बाकी सभी चीज़ों के बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। कल को जिससे तुम कभी खुद का फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करते हो या किसी क्लाइंट के साथ काम करते हो, जब तुम्हें पूरी स्किल्स की नॉलेज होगी, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मल्टीपल पार्ट्स की, मल्टीपल टॉपिक की नॉलेज होगी, तो तुम वहाँ पे मोर वैल्यूएबल होगा। अब होता कैसे है कि जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट को एसईओ के लिए आना है, एसईओ के लिए तुम्हारे पास वो आ गया, एसईओ तुमसे करवा लिया। अब उस क्लाइंट को पीपीसी करवाना है, मतलब फेसबुक एड्स रन कर दिया। अब तुमको एज ए फ्रीलांसर टाइप में बात कर रहे हैं। अब पीपीसी करवानी, पीपीसी तुमको आती नहीं, पीपीसी करवाने के लिए वो क्लाइंट किसी और के पास जाएगा। यदि किसी और के पास गया, पीपीसी में उसने तुमसे बढ़िया काम करके दे दिया और वो एसईओ भी करता है वो पर्सन, तो तुमसे एसईओ का प्रोजेक्ट लेके वहाँ पे चला जा सकता है। यदि तुम्हारा प्रॉपर मतलब वहाँ पे ऐसा लगेगा कि मैं दोनों काम अपना यहीं पे करवा दूंगा एक जगह, डिफरेंट डिफरेंट, मेरे को मॉनिटर करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यही होता है कि तुमको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होती है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, उसको तुम अपना फर्दर स्कोप्स में लेके जा सकते हो। सर हेलो हाँ सर, अभी आप पीपीसी भी पढ़ाएंगे ना, पे पर हाँ क्लिक? हाँ, वो सब कुछ रहेगा। तो सर वो कौन से पार्ट में आएगा, गूगल एड्स में? हाँ जी। ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है कि तुम अपने एक बेसिक बेसिक डेफिनेशन समझो कि सारी चीज़ें होती क्या है, कैसे काम करते, सब पे तुम 1-2 महीना काम करके देखो। जब तुम 1-2 महीना काम करके देख लोगे, तब तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट होना स्टार्ट होगा किसी भी एक फील्ड के अंदर। फिर उसके बाद तुम उस फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करते रहो और तुम वहाँ पे एक एक्सपर्ट के रूप में लग जाओगे। जो जो चीज़ें तुमको लगती है, जैसे तुम एसईओ के अंदर, गूगल एड्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं इनके अंदर नेसेसरी स्किल सीखो जो तुमको लग रहा है कि ये स्किल्स मेरे को सीखनी है। देखिए छोटी जो स्किल्स होती है, जो लो लेवल की स्किल होती है, आज के टाइम में हर टाइप के पर्सन के पास है। संजय भी जानता है, आसिफ भी जानता है, वो तुमको हर टाइप के कोर्स के अंदर मिल जाएगी। और कोर्स करने से कोई भी आज किसी का आज तक कोई अच्छा पैकेज लगा नहीं है। ऐसी ऐसी कंपनी जो 50-50 हज़ार लेके भी अ, उसका पैकेज कम ही होता है। वो डिपेंड करता है, एक दो ही स्टूडेंट होते हैं जिनके पैकेज ज़्यादा जाते होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद चीज़ों की, तब तक हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। कोर्स से जब आप पढ़ते हो, कोर्स का 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, चौथे दिन आपके दिमाग से वो 50% 70% खत्म होता जाएगा, धीरे धीरे वो पूरा हट जाएगा। जब तक तुम किसी चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आज मान लीजिए हम एसईओ के बारे में सीखा, कीवर्ड क्या होता है, जब तक तुमने कीवर्ड का खुद नहीं अपने एंड से नहीं निकाल के देखे, तो तुमको चीज़ें समझ नहीं आएगी। आप किसी भी टाइप के कोर्सेज यूज कर सकते हैं, फ्री टाइप के, पेड टाइप के, जो भी आपको लग रहा है, जो आपके अफोर्डेबल है, उस टाइप के कोर्सेज को आप जा सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब भी तुम जॉब देखने के लिए जाओगे, तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होगा, क्योंकि तुम्हारी एक अलग से वेबसाइट क्रिएटेड है, तो एम्प्लॉयर जब भी उसको देखेगा तो ये लगेगा हाँ इसने कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। तुम्हारी वेबसाइट यदि किसी कीवर्ड पर रैंकिंग है, तो एम्प्लॉयर को ये लगेगा कि तुम्हारी इस पर्टिकुलर बंदे ने कीवर्ड रिसर्च भी की हुई है और कीवर्ड पे वेबसाइट रैंकिंग भी की हुई है। एज ए फ्रेशर लेवल पे जब तुम जॉब देखने जाओगे, तो तुमको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। जब तुम एड्स के अंदर जॉब देखने जा रहे हो, तो एड्स के अंदर तुमने कोई कैंपेन रन किया हुआ है, तो तुम दिखा सकते हो कि मैंने ये कैंपेन रन किया था और ये कैंपेन इतना परफॉर्म किया था, इतना सीपीएम आया था। ये सारी चीज़ें उस कैंपेन के रिलेटेड आप वहाँ पे रख सकते हो। फिर वही होता है, जैसे जैसे तुम अपना प्रैक्टिकल करते रहोगे, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते रहोगे, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन का काम स्टार्ट कर दीजिए। पोर्टफोलियो के अंदर तुम एक अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ऐड करो,
जो काम तुमने किया हुआ है उसके अंदर तुम वो सारा वहाँ पे डिस्प्ले कर दो कि मैंने आज तक ये वेबसाइट क्रिएट करी है, मैंने इतने कीवर्ड्स पे काम किया है, और यहाँ पे सर्टिफिकेशन मैंने यहाँ से कोर्स किया, वो सारी चीज़ें आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखो। दूसरा आता है नेटवर्क एंड सर्च फॉर द जॉब्स। जैसे तुम्हें चीज आने लग जाती है कि तुमने ये पता है कि अब तुमको लगने लगा है कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है, मेरे को समझ आ रही है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, अब इसके अंदर कैसे कैसे काम किया जाता है, कैसे ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती है, तुमको ये पता है। तो तुम लोगों के जो भी पीपल्स होंगे उनके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे तुम कनेक्ट करते जाओगे तुम हर साथ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने लग जाएगी। काफ़ी टाइप के ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम अपनी जॉब भी देख सकते हो और अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनिशियली यदि तुमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इनिशियली लेवल पे तुम कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप को कर सकते हो। प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए linkedin.com हो गया। जैसे ही तुम linkedin.com पे गए तो तुम्हारे पास इस टाइप का यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। माई नेटवर्क के अंदर तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास सारे नेटवर्क्स आ जाएंगे। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब इसके अंदर तुम यहाँ पे जॉब्स के सेक्शन में जब तुम जाओगे तो तुम्हारे पास काफ़ी जॉब्स आएगी, हर फील्ड की अलग अलग जॉब्स आएगी। अब मान लीजिए तुमको एसईओ की जॉब करनी है, एसईओ की यहाँ पे तुमको सर्च करना है, यहाँ पे तुम्हारे पास एसईओ की जॉब्स आ जाएगी इंडिया के अंदर। अब जैसे ये एसईओ स्पेशलिस्ट है, अब तुम इस पर क्लिक करोगे, इसने क्या मांगा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, कीवर्ड रिसर्च आनी चाहिए, मेटा टाइटल जो ऑन पेज के काम है वो आना चाहिए, लिंकिंग स्ट्रेटजी, एसईओ वेबसाइट के ऑडिट कैसे करते हैं वो चीज़ें आनी चाहिए, साइट स्पीड को कैसे ट्रैक वगैरह करते हैं ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे तुम फिल्टर भी ऐड कर सकते हो ऑन फिल्टर्स के अंदर जाके कि मेरे को क्या चाहिए, एंट्री लेवल पे जॉब चाहिए लाइक फ्रेशर टाइप पे, या फिर कौन सी कंपनी में चाहिए, जॉब टाइप क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। अब ये काफ़ी कंपनी तुमको मिलेगी जैसे वेब मैनेजर है, इसके अंदर तुमको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। फिर इसके बाद तुम्हारे पास एनालिटिक्स है, ये वो इसके अंदर भी तुमको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये चीज़ें है, मतलब एक होगा कि इन जॉब पे तुम अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, जब तुम इस जॉब पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तुम्हारे पास इंटरव्यू कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू कॉल आने के बाद तुमको एक्सपीरियंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। जैसे तुम 10 क्वेश्चन 10 इंटरव्यू दे दिए, 10 इंटरव्यू में मान लीजिए एक इंटरव्यू ने 5 क्वेश्चन पूछे, तो तुम्हारे पास 5 से 50 क्वेश्चन का सेट हो जाएगा। अब 50 क्वेश्चन के सेट को जब तुम याद करोगे, जब तुम पढ़ोगे, तो तुमको काफ़ी चीज़ आएगी। मान लो आज मैंने पूछा, तुम एक इंटरव्यू ने पूछा कि एसईओ कैसे काम करता है, दूसरे ने पूछा एसईओ की वर्किंग प्रोसेस क्या है। क्वेश्चन 50 तो क्वेश्चन ही होते हैं जो एचआर जो इंटरव्यू लेता है वो पूछते हैं, लेकिन उनका वे होता है वो डिफरेंट होता है पूछने का, तो तुम्हें उनकी भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो यही होता है कि जब तुम किसी भी स्किल्स पे काम कर लेते हो, तुमको लग रहा है कि मैंने इस स्किल पे काम कर दिया तो इसके लिए मैं जॉब देख सकता हूँ, स्टार्ट अप्लाई अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। वहाँ से तुम्हारे पास कॉल आएगी, वो तुमको खुद बता देंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ऐसा नहीं होगा कि तुमको पहली जॉब मिल गई बाई लक वो बेस्ट होता है, अदरवाइज कीप ट्राइंग जब तक ना मिले, जब तक इससे क्या होगा तुम्हारी एक पता ही चलता जाएगा कि किस किस टाइप के हेलो क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, सर, इसमें सर वॉक इन इंटरव्यू नहीं होता ना सर? तुमको पहले अप्लाई करना पड़ेगा सब में। सर अप्लाई करेंगे फिर वो कॉल करेंगे फिर मुझे जाना पड़ेगा ना? हाँ, अच्छा, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते ना सर? डायरेक्ट नहीं जा सकते। जी। इसके अंदर यही होता है जैसे तुम फ्रेशर लेवल पे तुमने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया, फिर तुम 1 साल के एक्सपीरियंस पे इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, फिर 2 साल के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पे इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। तो उससे तुमको ये लमसम 1-2 महीना यदि तुमने इंटरव्यू दे लिए तो तुमको एक आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे काम होता है, क्या क्या किया जाता है। इन सभी चीज़ों को तुमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रैक्टिकल वे के अंदर। काफ़ी जॉब से तुम्हारे अंदर अभी जैसे एस की देखिए तो 5145 जॉब है कंप्लीट इंडिया के अंदर। कोई रिमोट जॉब भी है, ये रिमोट हो गई, ये रिमोट हो गई। सो इन सभी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। सर ये वेब डेवलपर तो एसईओ की जॉब नहीं है सर, ये लिखा हुआ है वेब डेवलपर। थोड़े बहुत मिक्स आते हैं ना, जैसे सर्च इंजन की होगी, एसईओ की होगी, एसईओ इंटर्नशिप सर होगी। ये रिमोट जॉब जो होती है वो मतलब घर से करना होता है क्या? हाँ, वर्क फ्रॉम होम?
घर से। अच्छा। जैसे वर्डप्रेस डेवलपर है, ये साल का देगा 2.8 के बीच में और 3.6 के बीच में। अब इसको वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, इसको चाहिए क्या क्या यहाँ पे, वर्डप्रेस के अंदर थोड़ी बहुत पीएचपी के अंदर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए। तुम एंट्री लेवल पे से सर्च करोगे, इसको आगे चलते जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास काफ़ी जॉब आएगी, तुम अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। संजय खासकर तू। सर मैं अभी से देखना चालू कर दिया है सर मैंने। हाँ, ये अप्लाई भी करना स्टार्ट कर दो। सर 4-5 जॉब अप्लाई की है मैंने 2 दिन पहले, अभी तक सर कुछ आया नहीं है कॉल वॉल। इसके अंदर ये होता है, जब तक तुम 50 जॉब अप्लाई करोगे जब तुम्हारे पास 1-2 जॉब का कॉल आएगा। जी। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो। दूसरा प्लेटफॉर्म जब हम बात करते हैं naukri.com है, इसके अंदर भी तुम अपनी जितनी भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड, सारी इंफॉर्मेशन को तुम यहाँ पे ऐड कर दो। naukri.com पे ऊपर गए तुम यहाँ पे अपनी स्टार्ट कर दोगे। जॉब्स के अंदर तुम जाओगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी जॉब्स मिलेगी, जैसे रिमोट पे देखनी है, तुमको सर्च करना है यहाँ पे कौन सी जॉब देखनी है, उसी हिसाब से तुम यहाँ पे काफ़ी जॉब्स है, सब अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जब तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी होगी तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसके अंदर यहाँ पे जॉब्स के अंदर तुम जाके पोस्ट पे क्लिक करोगे और ओपन करोगे तो तुमको काफ़ी दिखा देगा यहाँ पे। जैसे एसईओ के अंदर तुम एसईओ जॉब्स लिखोगे और जॉब्स की जगह पोस्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको दिखाया जाएगा कि कौन कौन से हायर कर रहे हैं। और कई तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी दे रखते हैं ये वाले, इनके पास तुम डायरेक्ट वहाँ पे मेल कर सकते हो, जैसे इस ईमेल आईडी पे डायरेक्ट अपना सीवी भेज सकते हो। ये सबसे बेस्ट वे होता है अपना सीवी भेजने के लिए, क्योंकि क्या होता है जॉब अप्लाई जब तुम करते हो, जब वहाँ पे 1000 एप्लीकेशन, 100 एप्लीकेशन, 150 एप्लीकेशन तक आती रहती है, बट इस केस में क्या होगा, कोई भी पर्सन होता है वो अपनी ईमेल तो जरूर चेक करता है। यदि तुम्हारा रिज्यूम उसमें अटैच करके भेज रहे हो, मान लीजिए उसने रिज्यूम चेक कर लिया, तो डेफिनेटली चांस है कि रिज्यूम अच्छा लगा तो आपके पास कॉल कर लेगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे फुल टाइम 5 डे वीक, तो इनके पास तुम कांटेक्ट कर सकते हो, जिनको भी लग रहा है, तुमको लग रहा है कि हम इस चीज़ के लिए कर सकते हैं, तो यहाँ पे तुम कर सर सकते हो। हाँ, हेलो। सर इंग्लिश स्पीकिंग सर इसमें देखते हैं क्या जॉब्स थोड़ी में थोड़ी डिजिटल बहुत मार्केटिंग? लमसम आनी चाहिए, लेकिन पैसा लेवल की नीड नहीं होती। जी। ठीक है, जैसे इसमें तुमने फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं गुड़गांव में लोकेशन में। ठीक है, 10,000 स्टाइपेंड दे रहे हैं, वन टाइम फूड दे रहे हैं। इस वे में हम नेटवर्क कर सकते हैं, जॉब को सर्च कर सकते हैं। नेटवर्क करने के लिए जैसे तुम linkedin.com की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे तुमको सर्च करना है। मान लिए एचआर तुमने सर्च कर लिया, हम एचआर यहाँ पे आ गए, ये पीपल की प्रोफाइल आ गई, इन सबको तुम अपने एंड से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे तुम कनेक्ट करोगे तो इनकी जो एचआर होगी वो किसी ना किसी कंपनी के लिए हायरिंग करती होगी। जब ये कंपनी के लिए हायरिंग करती होगी तो डेफिनेटली चांस है दे विल कनेक्ट विद यू फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, तो इस हिसाब से आप नेटवर्किंग कर सकते हैं और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होते रहो। जैसे आज तुमने जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन को तैयार करो अच्छे से और फिर उसको नेक्स्ट इंटरव्यू में अप्लाई कर दो। ठीक है, यस सर, कंप्लीट हो गया सर। कंप्लीट हो गया।